अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 में हम लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे ऑन द बेस ऑफ सैचुरेशन। हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा सैचुरेटेड हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में एक चीज़ याद रखें कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हैं वो स्टेबल नहीं होते। यानी ये सिर्फ एक थोड़े से वक्त के लिए बनते हैं किसी ख़ास टेम्परेचर पे, बाद में ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसको हम अभी देखते हैं। तो इसको इस एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। हम क्या करते हैं कि पीछे वाली एग्जाम्पल को रिवाइज करें जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, उसी एग्जाम्पल से हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाना सीखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या किया था लास्ट टाइम। हमने सोडियम थायोसल्फेट 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट 20 डिग्री सेल्सियस पर ऐड किया, और इस तरह से हमने क्या बनाया था अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी जो सोडियम 20.9 ग्राम से जितना भी ज़्यादा सोडियम थायोसल्फेट था वो सारे का सारा नीचे बैठ गया था, और इस तरह से हमने फिर क्या बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को 20 की बजाय हम 25 कर देते हैं, यानी हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो वो जो उसके अंदर नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सोडियम थायोसल्फेट बैठा हुआ था जो डिज़ोल्व नहीं था, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो फ़ौरन से क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व। तो अब हम क्या करते हैं कि यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूशन के अंदर मज़ीद कैपेसिटी बढ़ जाती है सॉल्यूशन की, कि वो अपने अंदर सल्यूट को मज़ीद ऐड कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि मज़ीद सोडियम थायोसल्फेट इसके अंदर ऐड करते हैं। 23 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट हम ऐड करते हैं। तो जब वो ऐड करेंगे तो वो भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है 25 डिग्री सेल्सियस पे, इस पे तकरीबन 23 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डिज़ोल्व है। तो अब हम क्या करते हैं कि दोबारा से टेम्परेचर फ़ौरन से इसको, इस सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, और इसका टेम्परेचर ले जाते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे हम 20 डिग्री सेल्सियस पे इस पर टेम्परेचर लेके जाएंगे, तो अब ये हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन आ गया है 20 डिग्री सेल्सियस पे जिसके अंदर 23 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डिज़ोल्व है। यानी पहले जो हमने पीछे एग्जांपल्स पढ़ी थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, उसमें 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिज़ोल्व था, 20.9 ग्राम। लेकिन अब 20 डिग्री सेल्सियस में कितना डिज़ोल्व हो गया, 23 ग्राम। तो इस सॉल्यूशन को अब हम क्या कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन याद रखें कि ये सॉल्यूशन जो है वो अनस्टेबल है। यानी क्या होगा कि जैसे ही थोड़ी सी देर गुजरेगी, वो जो अजाफी 3 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट है वो दोबारा से प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। तो ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ये हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि पहले हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं और फिर सॉल्यूशन को दोबारा से ठंडा करते हैं। तो जब सॉल्यूशन को दोबारा से ठंडा करते हैं तो कुछ देर के लिए वो जो उसके अंदर अजाफी क्वांटिटी होती है वो डिज़ोल्व रहती है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और ये अनस्टेबल होता है। तो कुछ देर के बाद वो जो अजाफी क्वांटिटी होती है वो दोबारा से नीचे अपीयर हो जाती है। तो इसलिए ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनस्टेबल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, इसको दोबारा से डेफिनेशन देख लें कि सॉल्यूशन दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड से भी ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम फिर क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर नॉट स्टेबल। नेक्स्ट हम डाइल्यूशन की बेस पे सॉल्यूशन की टाइप्स को पढ़ेंगे। तो डाइल्यूशन की बेस पे भी दो टाइप्स होती हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हैं ये रिलेटिव टर्म्स हैं। यानी रिलेटिव टर्म ऐसी टर्म को कहते हैं जिनके अंदर हम किन दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जैसा कि हम, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लाइन है ये छोटी है या बड़ी, तो आप नहीं बता सकेंगे कि ये छोटी है या बड़ी जब तक कि इसको किसी दूसरी लाइन से आप कंपेयर ना करें। जैसे
अब ये जो दूसरी लाइन है इसके मुकाबले में आप बता देंगे कि वो पहले वाली लाइन जो थी वो छोटी थी। तो इस तरह की टर्म्स को हम रिलेटिव टर्म्स कहते हैं, यानी जिसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करके बता सकें कि ये चीज़ कम है या ज़्यादा। तो इसी तरह से कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट जो हैं ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। अब इनको हम समझते हैं कि कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम दो इस तरह से फ्लास्क लेते हैं और उनके अंदर हम 1-1 लीटर या 1000 ग्राम वाटर ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे फ्लास्क है, हम इसके अंदर 25 ग्राम NaCl जो खाने का नमक है वो डिज़ोल्व करते हैं। 25 ग्राम वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। और जो हमारे पास दूसरी फ्लास्क है उसके अंदर हम 100 ग्राम NaCl डिज़ोल्व करते हैं, तो ये भी डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो फ्लास्क हैं। एक वो फ्लास्क जिसके अंदर हमने स्मॉल क्वांटिटी में NaCl को ऐड किया, यानी थोड़ी सी मकदार में NaCl को ऐड किया है। और दूसरा हमारे पास वो फ्लास्क है जिसके अंदर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में NaCl को ऐड किया है, यानी 100 ग्राम NaCl ऐड किया है। तो वो सॉल्यूशन तो हैं ये दोनों NaCl के सॉल्यूशन, लेकिन जो लेफ़्ट साइड पे सॉल्यूशन है इसके अंदर NaCl की थोड़ी मकदार है। तो ऐसा सॉल्यूशन दैट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट कम मकदार में हो उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन राइट साइड पे जिसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट ऐड हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की डाइल्यूशन की दो टाइप्स होती हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो रिलेटिवली जो सॉल्यूट है वो कम मकदार में होता है, और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो रिलेटिवली ज़्यादा अमाउंट में ऐड होता है। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन हैं इनकी दो टाइप्स हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आर दोज विच कंटेन relatively large amount of dissolved solute in the solution। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्यूट की ज़्यादा क्वांटिटी ऐड होती है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम ऐड होती है या स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्यूट ऐड होता है। तो ये इसकी डाइल्यूशन की बेस पे दो टाइप्स थी। सॉल्यूशंस और भी कई तरह के होते हैं, ये बुक में टेबल दिया गया है, इसमें तकरीबन 9 डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। गैस इन गैस सॉल्यूशन, जिसमें गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, इसी तरह से सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इन सॉल्यूशंस इनकी एग्जांपल्स को अच्छी तरह से याद करें, MCQs के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कंसंट्रेशंस के यूनिट्स के मतलब पढ़ेंगे। थैंक यू।